नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में कई महीनों के तनाव के बाद आखिरकार शांति की उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 60 दिन का युद्ध विराम हुआ है। सवाल यह है कि हिजबुल्लाह का समूल नाश करने से पहले ही अपना अभियान खत्म न रोकने का दावा करने वाला इजरायल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आखिरकार इस सीज फायर के लिए राजी कैसे हुए। हिजबुल्लाह के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसके चलते इजरायल उसे जड़ से खत्म नहीं कर पा रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अरब जगत में बड़े बड़े मुस्लिम देशों को हराने वाला इजरायल हिजबुल्लाह को पूरी तरह क्यों नहीं हरा पाता, और जिस तरह कभी इजरायल के कट्टर दुश्मन रहे जॉर्डन और इजिप्ट के साथ उसकी दोस्ती हो गई, क्या हिजबुल्लाह के साथ भी उसकी ऐसी दोस्ती हो सकती है आगे चलकर। साथ ही आपको यह भी चीज बताएंगे कि सीज फायर के क्या वो नियम हैं जो अब लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर लागू होंगे, जिनके चलते इस इलाके में शांति की उम्मीद बनी है। दरअसल करीब 14 महीने तक चली इस जंग में हिजबुल्लाह और लेबनान दोनों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि लेबनान एक देश है और हिजबुल्लाह उसका एक हिस्सा है। जहाँ पर हिजबुल्लाह का प्रभाव है वो दक्षिणी लेबनान का हिस्सा है, वही हिस्सा इजरायल से मिलता है। तो नुकसान पूरे लेबनान का हुआ है क्योंकि इजरायल ने जो एयर स्ट्राइक्स की थी वो लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके कई इलाकों में की गई थी, जिससे आम लेबनानी नागरिक जिनका हिजबुल्लाह से कोई लेना देना नहीं था वो भी प्रभावित हुए थे। लेकिन हिजबुल्लाह के भी लगभग 4000 लड़ाके इस पूरे युद्ध में अभी तक मारे जाने की खबर है। इस युद्ध में जो 2006 में एक बार युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, उससे ये कई गुना ज़्यादा बड़ी संख्या है। कहा जा रहा है कि अभी भी ऐसी स्थिति है कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के शव युद्ध के मैदान में पड़े हुए हैं, उनको वापस नहीं लाया जा सका है। हिजबुल्लाह के पास उसकी जो इन्वेंट्री है, जो उसके हथियार हैं, जो हथियारों का जखीरा था, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ। ये दावा किया गया था कि उसके पास करीब 1.5 लाख के आसपास रॉकेट, ड्रोन्स और मिसाइल थे, लेकिन अब उसके पास बस 30,000 ऐसी मिसाइल्स और ड्रोन्स और रॉकेट्स बचे हुए हैं। हथियारों को इजरायल ने हमले में तबाह किया। आपको याद होगा इजरायल की एयर स्ट्राइक्स की खबर आती थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनके तहखानों में हिजबुल्लाह ने अपने हथियार जमा कर रखे थे, उनको बंकर बस्टर बॉम्ब से इजरायल ने तबाह किया, ऐसा इजरायल की तरफ से दावा किया गया था। अनुमान है कि लगभग इजरायल ने 14,000 से ज़्यादा हमले लेबनान में किए। और इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक तो इस साल सितंबर से जब उसने इस युद्ध में तेजी आई है, तब से लेकर अब तक अकेले लेबनान की राजधानी बेरूत पर ही 350 के आसपास हवाई हमले किए गए हैं। इस युद्ध के कारण अभी भी ये हिजबुल्लाह का नुकसान था। इजरायल का नुकसान बता दें, इसी जंग के चलते इजरायल के करीब 60,000 लोग जो उत्तरी इलाकों में रहते थे, वो हिजबुल्लाह के रॉकेट्स हमले से आगे जाकर या उनसे खौफ खाकर वहाँ छोड़कर अंदरूनी इजरायल में जाकर रहने लग गए हैं। इसमें करीब 3000 के आसपास जो नागरिक फैसिलिटीज़ हैं उनको हिजबुल्लाह ने भी निशाना बनाया, और ज़्यादातर नॉर्दर्न एरिया में है। लेकिन जब सितंबर में इन दोनों के बीच की जंग में तेजी आई, तब से हिजबुल्लाह ने इजरायल के भीतर घुसकर भी हमले करने शुरू किए। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के पुश्तैनी मकान पर भी 2 बार हमले हुए। इतने बड़े नुकसान के चल और तो हिजबुल्लाह का हुआ, इजरायल का भी हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह का नुकसान काफ़ी बड़ा था। और वो नुकसान और ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि इस जंग में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हुई। उसके साथ साथ उनकी टॉप लीडरशिप के और भी कई बड़े लोग जो उनके वारिस बने वो भी मारे गए। लेकिन अपनी इस चेन ऑफ कमांड को गंवाने के बावजूद ज़मीन पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मात देना इजरायल के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ। कुछ ऐसा ही साल 2006 की जंग में भी हुआ था, जब इजरायल ने हवाई हमले करके तो लेबनान में तबाही मचा दी थी, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में उसकी फौज हिजबुल्लाह के फाइटर्स का हौसला नहीं तोड़ पाई थी। इजरायल के खिलाफ जंग में हिजबुल्लाह के लड़ाकों में गजब का मोटिवेशन होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि हिजबुल्लाह का गठन ही इजरायल अमेरिका की जोड़ी के खिलाफ हुआ था। हिजबुल्लाह एक शिया चरमपंथियों का एक संगठन है। अब हम हिजबुल्लाह की हिस्ट्री आपको थोड़ा सा बताते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हिजबुल्लाह आखिरकार इतना मजबूत क्यों है। वो शिया चरमपंथी शिया लड़ाकों का एक संगठन है जो इजरायल के पड़ोस के लेबनान देश में ऑपरेट करता है। इजरायल के साथ वो कई बार टक्कर ले चुका है। हिजबुल्लाह ने हमास इजरायल युद्ध के आगाज़ के साथ ही इजरायल की उत्तरी सीमा पर हमले करने शुरू कर दिए थे, हमास के साथ एक सॉलिडेरिटी दिखाते हुए। हिजबुल्लाह को ईरान का खुला समर्थन हासिल है, या यूं कह कि ईरान ने ही हिजबुल्लाह को खड़ा किया है। हिजबुल्लाह के पास जो हथियारों का जखीरा है या उसके लड़ाकों को जो ट्रेनिंग मिलती है वो भी ईरान से ही मिलती है। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जो साल 1975 से 1990 के बीच जो लेबनान में सिविल वॉर चली थी उसी दौरान पनपा था।
हिजबुल्लाह का मतलब होता है पार्टी ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की पार्टी। ये लेबनान का एक शिया मुस्लिम राजनीतिक दल भी है और एक मिलिट्री फोर्स भी है। लेबनान में राजनीतिक दल के तौर पर भी एक काम करता है, यानी इसकी अपनी एक आर्मी भी है और एक पॉलिटिकल पार्टी भी है। 1982 में ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प थी IRGC, उसने हिजबुल्लाह की स्थापना की थी। इसका टारगेट ये था कि ईरान में जो इस्लामिक क्रांति हुई थी, जो शिया मुस्लिम दूसरी जगहों पर दूसरे मुल्कों में जो रह रहे थे, वहाँ पर इस क्रांति को पहुँचाना और फैलाना, और लेबनान में लड़ रही इजरायली सेना के खिलाफ एक संगठन को खड़ा करना। उस वक्त 1980 के दशक में लेबनान का एक हिस्सा इजराइल के कब्जे में था। उसी के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हिजबुल्लाह का गठन हुआ था। आज दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों पर इसका कंट्रोल है। अमेरिका, सऊदी अरब समेत कई देशों ने इस पर पाबंदी भी लगा रखी है। लेकिन साल 2012 में हिजबुल्लाह को सीरिया में तैनात किया गया था। दरअसल सीरिया में हुआ ये था कि सीरिया में जो शिया मत को मानने वाले बशर अल असद की सरकार है, उसके खिलाफ सुन्नी मुसलमानों का एक विद्रोह हुआ था, या उसको यूं कहें कि अमेरिका समर्थित विद्रोह हुआ था, एक गृहयुद्ध भड़का। तो बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए ईरान ने हिजबुल्लाह को डायरेक्ट किया कि वो जाकर सीरिया में उनके जो राष्ट्रपति थे बशर, उनके पक्ष में लड़े, और हिजबुल्लाह के लोगों ने जाकर बशर अल असद की मदद की। बशर अल असद अभी तक अपनी सत्ता में कायम है। हालांकि सीरिया का कुछ हिस्सा अमेरिका के कब्जे में है, कुछ इजराइल के कब्जे में है, कुछ बागियों के कब्जे में और कुछ तुर्की के कब्जे में है, लेकिन फिर भी सीरिया के एक बड़े हिस्से और उसकी राजधानी दमिश्क पर अभी भी बशर अल असद की सरकार चलती है, और इसमें बहुत बड़ा रोल हिजबुल्लाह का रहा है। इसके चीफ सैयद हसन नसरल्लाह जब जिंदे थे तब उन्होंने दावा किया था कि इसके पास 1 लाख के आसपास लड़ाके हैं। इससे पहले भी हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ हथियार उठा चुका है। साल 2006 में हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की सीमा में घुसपैठ करके 5 सप्ताह तक युद्ध लड़ा था। इस दौरान लेबनान में 1200 और इजराइल में 158 लोगों की मौत हुई थी। इजराइल पर हज़ारों रॉकेट भी दागे गए थे। वहीं सऊदी अरब का दावा है कि यमन में भी ये हिजबुल्लाह उसके खिलाफ काम कर रहा है। 2005 में लेबनान में पूर्व प्रधानमंत्री रफ़ीक अल हरीरी की हत्या होने के बाद हिजबुल्लाह राजनीति में उतरा था। लेबनान की सरकार को अमेरिका और सऊदी अरब का समर्थक बताकर साल 2008 में राजधानी बेरूत के कुछ हिस्सों पर हिजबुल्लाह ने कब्जा भी किया था। 2018 में हिजबुल्लाह गठबंधन ने लेबनान की संसद में बहुमत हासिल किया। हालांकि 2022 में उसे हार मिली, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह लेबनान में एक बड़ी पावर होल्ड करने वाला संगठन है। इजराइल के साथ मौजूदा जंग में उसे नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन वो इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि इजराइल उसका सफाया कर दे। इसीलिए इजराइल युद्ध विराम के लिए राजी हुआ है। इस युद्ध विराम के तहत हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान की सीमा के लगभग 40 किलोमीटर दूर अपनी सेना वापस बुलानी होगी, जबकि इजरायली सैनिक भी पूरी तरह से लेबनानी इलाके से पीछे चले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों द्वारा समर्थित लेबनानी सेना इस युद्ध विराम का इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित कराएगी और किसी भी तरह के बाकी हथियारों को नष्ट करने के लिए साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह की जगह लेगी। यानी साउथ लेबनान वो इलाका जो इजराइल की सीमा से लगा हुआ है, वहाँ जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं 40 किलोमीटर भीतर तक, उस पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जगह अब UN की आर्मी या लेबनान की आर्मी काबिज होगी। ये युद्ध विराम का एक नियम है। अमेरिका की लीडरशिप में एक इंटरनेशनल कमेटी युद्ध विराम के पालन की निगरानी करेगी, जिसमें ये रूल भी है कि अगर हिजबुल्लाह समझौते का उल्लंघन करता है तो इजराइल उसका जवाब देगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम को किसी एक पक्ष की जीत कहना मुश्किल है, क्योंकि ये आमतौर पर एक अस्थायी उपाय है जो इंटरनेशनल प्रेशर में इस इलाके की शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। लेकिन फिर भी इजराइल का युद्ध विराम के लिए राजी होना ये बात पानी की तरह साफ है कि हिजबुल्लाह इतनी चोट खाने के बावजूद भी इस इलाके की एक बड़ी शक्ति है और ये सीज फायर इसकी एक नज़ीर है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।